लखनऊ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की दबंग कार्रवाई। नकली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। 80 लाख से ज्यादा कीमत की नकली एलेग्रा 120 mg समेत कई दवाएं जब्त। आगरा में कई जगह बनी नकली दवाओं का अड्डा। औषधि विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी में करीब 60 करोड़ की अवैध दवाओं का खुलासा। मास्टरमाइंड हिमांशु अग्रवाल के साथ 2 लोग और गिरफ्तार। कानपुर, आगरा, लखनऊ तक फैला नकली दवाओं का जाल। बड़े माफियाओं के नाम भी आए सामने। लगभग 10 करोड़ कीमत की संदिग्ध दवाएं सीज। औषधि विभाग ने सभी नमूने जांच के लिए भेजे। बेशकीमती विदेशी ब्रांडों की कॉपी बनाकर बेची जा रही थी खतरनाक दवाएं। 4,50,000 की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नकली दवाएं भी जब्त। इसमें कई मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं। इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल ही 3 लोग जो लास्ट हमारी चौथी FIR हुई है हमारी, इसमें 3 FIR ड्रग्स रिलेटेड है और 1 FIR हमारी भ्रष्टाचार कानून को लेकर के है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी हुई और उसका रिकवरी हुई। उसको ट्रैप करके जो है किया गया। तो 4 FIR इस केस में है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काउंटरफिट मेडिसिन जो है ये लोग बना करके बेच रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 100 बॉक्स का एक बिल लिया किसी बैच का, किसी दवा का, किसी भी कंपनी का, तो उसके 1000 बॉक्स जो है सेम बैच तैयार करके और उसको मार्केट में खपा रहे हैं। और उस ओरिजिनल बिल जो है जब जरूरत पड़ती है तो ओरिजिनल बिल उसी 100 बॉक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कई सिटीज में इनका है। इसमें लखनऊ के भी 2 व्यापारी की FIR हुई है। हालांकि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं। टेम्पो जो माल लेकर के आते थे अभी वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। हालांकि हमारी फर्स्ट FIR में उनका नाम है। कल रात में भी जो FIR हुई है उसमें भी जो है 9 लोग हैं। कुल मिला के काफी सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैडम पुडुचेरी या लखनऊ भी गई है टीमें? अभी टीम ये नहीं जाएंगी। ये टीम अभी नहीं गई है, लेकिन ये टीम जाएंगी और इसमें कुछ एक स्पेशल सेल भी बनेगा इसके इंक्वायरी के लिए। मैम सीधे तौर पर इसका कनेक्शन जो है तमिलनाडु से लेकर कर आया है, जिसमें चेन्नई का नाम है। हाँ, वहाँ का जो व्यापारी है ए राजा जो यहाँ सप्लाई करता था 3 साल में उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर क्या कुछ विभाग? उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो उसका लोकेशन जो है अभी नहीं मिल पा रही है, स्विच ऑफ है, लेकिन उस पर टीम जो है काम करेगी। उसको भी गिरफ्तार करना है। उससे हो सकता है और भी चीजें वहां जाकर के इन 2 पुडुचेरी और चेन्नई की फर्म के बाद पता चलेगा कि वहां और क्या हुआ है। और हम लोग कंपनी से भी इसका डेटा पूरा माइक्रो लेवल पर डेटा ले रहे हैं कि C&F से वो कहाँ की बिलिंग से कितना जो है कहाँ से हुआ, उसका कनेक्शन फिर मिलेगा। अभी तो हमें स्टेट वाइज डेटा दिया है। स्टेट वाइज डेटा के बाद हमको पूरा डिटेल की कहाँ पर उस टोटल जैसे चेन्नई की सप्लाई है तो उस चेन्नई की सप्लाई टोटल कहाँ से और फिर वो कहाँ गई, हो सकता है इसका परसेंटेज और भी ज्यादा नहीं। 4 मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं। हाँ। जिसमें लखनऊ के भी कुछ लोग शामिल हैं, नाम दर्ज किए गए। क्या लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जिसमें कुछ लोग जांच में सामने आए हों कि ये भी इनके साथ शामिल थे? बरेली का है एक बरेली का है। इसमें तो कानपुर का भी कुछ कनेक्शन निकला है, एक मुजफ्फरनगर, उसमें अलीगढ़ भी है। एक बैच का बिल हमारा अलीगढ़ का भी निकला है। मैम लखनऊ की जिन पार्टियों का नाम सामने निकल कर आ रहा है उनके गोडाउन और दुकान सीज कर दी गई, लेकिन उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, उसके बीच में सबसे कड़ी वही है क्योंकि उसकी पार्टी के नाम से बिल बरामद हुई है। लास्ट लोकेशन उसकी गोवा भी मिली है। कहीं थी लेकिन अभी गोवा की लोकेशन उसकी मिली है। वो गिरफ्तार होंगे। उसका सब माल सीज है क्योंकि ये पहले भी हुआ लेकिन कहीं कुछ पूरा नहीं हो पाया। इसमें पहले से भी संदिग्ध था। मैडम अभी कॉम्पिटेंट कंपनी है, सुबह है, एजेंसी है जो वर्कआउट कर रही थी लगातार साथ में, उसके साथ मिलकर सारे अभी तक छापेमारी में। लेकिन अब दूसरी तरीके से SIT को गठित किया गया, तो कहीं ना कहीं STF को साइडलाइन करने की तैयारी है क्या? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती। नो कमेंट। STF के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि हमने स्टार्टिंग में काम किया उनके सहयोग से। अभी तक मैम कितने करोड़ की दवाइयाँ अभी तक हमने सीज की हैं? अभी तक कितना माल बरामद किया? लगभग हमारा 5.5 करोड़। 50 से 60 करोड़ हेमा के गोडाउन में अभी हमारा, क्योंकि वो कोई परिवार का सदस्य आया नहीं है चेक कराने, तो 50-60 करोड़ तो उसी का अकेला है। हेमा गोडाउन में और सीजर जो हमारा है 5.5 करोड़ के आसपास है। और अभी कुछ और गोडाउन्स भी हैं और कुछ ऐसे गोडाउन्स अभी भी बाकी हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं। सामने आया है कि ये लोग क्या फैमिली में चला आ रहा है कि एक के नाम पे अगर कंप्लेन होती है तो दूसरे के नाम पे लाइसेंस लॉट हो जाता है, दूसरे के नाम पे कंप्लेन होती है तो तीसरे के नाम पे। ये ऐसे काम करते, तो क्या इनके पूरे फैमिली डोमेन में ये लाइसेंस निरस्त होना, ये कार्रवाई ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। और हम ये भी देखेंगे कि इनको निर्गत करने के पीछे हमारे डिपार्टमेंट का भी कहीं कुछ रोल तो नहीं था विगत उसमें। मैडम ये बताइए
कि अभी तक आपकी जांच में कोई डमी फर्मी निकली है जिससे फर्जीवाड़े के तौर पर यूज किया है? हाँ, आई कितनी कंपनियां मिली है लगभग तीन चार फर्म है। और ये किसकी है? ये महाराष्ट्र की 5 निकली है और इसमें हाँ यहाँ की है, आगरा की भी निकली है, जिसमें प्रूफ भी हो रहा है। हमारी एफआईआर में भी इसका हमने थोड़ा सा वर्णन किया है कि उससे कुछ रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो डमी फर्म थी, सारा काम हो रहा था बंसल। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई माफिया को जो लोग संरक्षण देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। सवाल तो यही है ना, नहीं, इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और अब जो है विभाग को भी अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। हम लोग जिस दिशा में जैसे काम करते थे, इन तरह से नई चीजें जो आ रही हैं, उससे हम लोगों को भी बहुत जरूरत है कि हम लोग अपने काम ये भी पता चला है कि इनके मल्टीपल जगह गोदाम है और अभी कुछ ही गोदाम पे बिल्कुल सही है, कंटिन्यू रहेगी या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमें भी पता चल रहा है और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें सफलता कहीं थोड़ी मिली है, कहीं नहीं मिली है, तो वो हमको हमारी सर्च जारी है, क्योंकि गोडाउन्स कहीं ना कहीं है। जो रिकॉर्ड कह रहा है उसे पता चल रहा है कि वो माल कहीं रखा हुआ है। कहाँ से बनवाते थे, कहाँ से करते थे, उसको सिंडिकेट तक पहुंचेगी क्या? बिल्कुल पहुंचेगी। लगातार साउथ तक है, वो ट्रेन से जो है चीजें आ रही है। मैम, इस बीच आपकी टीम ने जो रेड की थी, उस बीच आपके एक ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर, उन पर भी आरोप लगे, तो गलत आरोप लगा करोड़ को लेके। नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंटली मैं अपनी व्हाट्सएप, मेरे पास फोन में दिखा भी सकती हूँ अगर आपको लगता है तो, मेरे पास एक मिनट की खबर है, पेशकश आ रही है, उसने मुझे तुरंत बताया, आपने बस्ती के एसीडी ने, और ये डिस्कस हो रहा है कि हम इसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, और फिर एसटीएफ को भी ट्रैपिंग के लिए जो है उसको यूज इस बीच साल्ट जो आता है वो नकली कैसे साबित करेंगे? क्योंकि साल्ट अगर उसमें सेम मिलता है तो वो हमारी एक टेक्निक है, हम उसको यूज करें। हमारी कुछ धाराएं हैं, कंपनी के सहयोग से हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कराएंगे तो